सबके सामने, जो कि राहिम का भाई होता है। तो इसी स्टोरी को लेकर जो है ड्रामा आगे बढ़ रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ड्रामे की वाइब्स थी और बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रामे को प्रोसीड किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था इसकी स्टोरी को। अचानक से ड्रामे में जो है एक नया मोड़ सा आ गया, जिसमें इत्तफाकन जो है हीरो हीरोइन यानी कि राहिम और उशना शाह यानी कि एमन, उनकी शादी हो जाती है, जो कि ना चाहते हुए हो जाती है। कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ इस तरह के फैमिली प्रेशर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है एमन को राहिम से शादी करनी पड़ती है। तो चलें, यहाँ तक भी कहानी कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर थी, लेकिन उसके बाद जो है कहानी ने बिल्कुल ही यू टर्न मार दिया। एक तो शादी होना जो है वो एक सिनेरियो बिल्कुल ही समझ से बालातर था और एक सस्पेंस था ड्रामे के अंदर कि उशना शाह को असल क्रिमिनल का कब पता चलेगा, उस क्रिमिनल का कब पता चलेगा जिसने उनको इस हाल पे पहुंचाया। तो कहानी बेसिकली इसी अंदाज में आगे बढ़ रही थी और इसी जो है स्टोरी लाइन को लेते हुए आगे बढ़ रही थी कि एमन को जो है असल क्रिमिनल का कब पता चलेगा और उसकी फैमिली को असल क्रिमिनल का कब पता चलेगा और राहिम जो है इस चीज़ को कब रिवील करेगा। उसके बाद कहानी जो है 24/7 यानी कि इतना बड़ा यू टर्न आया कहानी के अंदर, जो कि मेरी तो बिल्कुल समझ से बालातर है। यानी कहानी के अंदर जो है वो इतना बड़ा यू टर्न आ गया कि एमन को जो है ना चाहते हुए भी राहिम से शादी करनी पड़ गई। चले वहाँ तक भी ठीक है कि फैमिली प्रेशर्स के लिए जो है वो एमन ने जो है राहिम का इंतखाब कर लिया और आपस में उनका निकाह हो गया, उनकी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही जो है आपकी ख़त्म हो जाती हैं। शादी होने के बाद इसका मतलब यह है कि सारे मसले आपके वैसे ही ख़त्म हो गए। तो एमन का उसके बाद भी जो है उससे रूड होना और बदतमीजी से बात करना और उसको कातिल समझना, ये बिल्कुल भी जो है एक समझ से बालातर बात है। कहानी का जो असल क्रक्स था वो यही था कि असल क्रिमिनल का कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा। और एमन की नज़र में जो असल क्रिमिनल था वो राहिम ही था और जब उसने राहिम से ही शादी कर ली तो कहानी का जो है एक मोमेंटम जो था वो वैसे ही टूट गया। अब कहानी को जो है एक ड्रैगिंग के तौर पे जो है बढ़ाया जा रहा है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि हीरो हीरोइन को आपस में लगाव हो गया और मोहब्बत हो गई। उसके बाद उनकी मूवमेंट्स दिखाई गई ड्रामे के अंदर, जो कि मेरी समझ से बिल्कुल ही बाहर है। राहिम जो कि ऑलरेडी इंगेज था किसी और लड़की के साथ और कमिटेड था और उससे मोहब्बत करता था, प्यार करता था, तो वो एमन के साथ जो है इतना ज़्यादा उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हो गया। तो सबसे समझ से बालातर जो बात वो यही है मेरे लिए। और दूसरी तरफ एमन है, एक तरफ उसको अगर मर्डरर समझती थी तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हो गई। अब स्टोरी लाइन जो है बिल्कुल वीक हो गई है मेरे हिसाब से और स्टोरी को मज़ीद और ड्रैग किया जा रहा है। आई थिंक ये कहानी और प्लॉट बहुत अच्छा था, लेकिन इसको जो है सही तरह से प्रोसीड नहीं किया गया, सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। शुरू में 12 एक साथ तक ये ड्रामा बहुत अच्छा रहा।